तज्जयति परमज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, तमसोमा ज्योतिर्गमय इस सत्संग के अंतर्गत अपन यहाँ सब मिलकर के तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना पूर्व आचार्यों की कृपा प्रसाद से जो हमें प्राप्त हुई है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से हम यहाँ उसका विचार कर रहे हैं। शांति का मार्ग, सुख का मार्ग, कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग कौन सा है, उसकी यहाँ पर चर्चा चल रही है। प्रश्न पूछते हैं, हमारे पास आते हैं कुछ लोग, महाराज जी ये व्रत त्याग आदि क्यों ग्रहण करना पड़ता है, क्यों धारण करना पड़ता है। समझाते हैं इनको। संत कहते हैं कि जो गाय होती है वह चरने के लिए बाहर जाती है, जंगल में चरने को जाती है। कुछ गायें होती है कि सीधी सीधी जाती है, सीधी सीधी आ जाती है, और कुछ गाय ऐसी होती है कि जो जाते जाते इधर उधर मुंह मारती है, इधर उधर भागती है, सही ढंग से घर पे नहीं आती है, तो उनके गले में एक लकड़ी का डंडा बांध देते हैं जिससे कि वह भागती नहीं है, इधर उधर मुंह भी नहीं मारती है। उसी प्रकार हमारा उपयोग भी गाय के समान है। वह भी सीधा सीधा चलता नहीं है, इधर उधर राग देश आदि में मुंह मारता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। तो उसको सही धर्म के मार्ग पर अपने सही उपयोग के ऊपर चलने के लिए उसके उपयोग रूपी गले में व्रत, त्याग, संयम आदि का लकड़ी का और डंडा बांध दिया जाता है, जिससे कि फिर इधर उधर वो भागता नहीं है। मूल बांधने का उद्देश्य ये है कि अपना उपयोग, जो अपना परिणाम है, वो सीधा सही चले। अपन यहाँ पर चारित्र की चर्चा कर रहे हैं। कसायों की उद्भूति नहीं होना ही चारित्र है, पापों में प्रवृत्ति नहीं होना ही चारित्र है, और यह सब अपनी आत्मा के परिणामों पर आधारित होता है कि मैं अपने कासायिक परिणामों को, अपने अंदर के विभाव भावों को कितना संभाल के रखता हूँ। जो विषय चल रहा है, अपने भावों को ठीक रखने के लिए, अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति को सही चलाने के लिए, ये हमें शिक्षा अमृतचंद आचार्य देव दे रहे हैं। 43 नंबर की कारिका अपनी आज चलेगी, 43। उसमें आचार्य भगवंत क्या कहते हैं? यत खलु कषाय योगात् प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणां व्यपरोपणस्य करणम् सुनिश्चिता भवति सा हिंसा। खलु અને નિશ્ચય से
कषाय योगात्, कषाय सहित योगों से द्रव्य भाव रूपाणाम प्राणानाम, द्रव्य और भाव रूप जो प्राणों का यत व्यपरोपणस्य, जो उनका नष्ट करना है, उनका हनन करना है, तो सा अने वह सुनिश्चिता हिंसा भवति, वह सुनिश्चित निश्चित रूप से हिंसा होती है। कषाय के योग से, कषाय सहित मन वचन काय की प्रवृत्ति से जो द्रव्य प्राण और भाव प्राणों का हनन किया जाता है उसका नाम हिंसा है। द्रव्य प्राण इंद्रिय, बल, आयु और सांसोश्वास, इनको द्रव्य प्राण कहते हैं। और जो अपना क्षयोपशमिक चेतना है, अपनी क्षयोपशमिक जो अपना ज्ञान दर्शन का परिणाम है, वह भाव प्राण है। सामान्य से अब उन चैतन्य को भाव प्राण कहते हैं, लेकिन हम संसारी जीव की अपेक्षा से बात करेंगे तो क्षयोपशमिक जो अपनी चेतना की परिणति है, अपना जीव का जो भाव है, वह भाव प्राण है। उसी से अपन जीते हैं। वो पौद्गलिक है द्रव्य प्राण, द्रव्य प्राण पौद्गलिक है और भाव प्राण चेतना की परिणति है, चैतन्य है वो। तो कषाय का अगर पुट है मन वचन काय के साथ, और उससे अगर आपकी जो परिणति होती है तो वह हिंसा नाम पा जाती है। भाव हिंसा से द्रव्य हिंसा हो जाती है। भाव हिंसा अपने अंदर कषाय की उद्भूति हो जाना, कषाय का भाव हो जाना, क्रोध आदि का भाव हो जाना, उसका नाम कषाय है। उसके साथ अगर मेरी मन की प्रवृत्ति है, वचन की प्रवृत्ति है, काय की प्रवृत्ति मैंने की है, तो वह हिंसा होती है, चाहे पर की हो चाहे अपनी हो। अपनी हिंसा तो सुनिश्चित है। अगर अपन ने कषाय के साथ मन वचन काय की प्रवृत्ति की है, उसमें मेरे प्राण तो हनन हो गए। मेरा जो चेतना का प्राण था वह तो हनन हो गया, उसका तो घात हो गया। अब मेरे उस प्रकार के कषाय सहित मन वचन काय की परिणति से सामने वाले किसी प्राणी का हनन हो, प्राणी का घात हो, न भी हो, लेकिन मैं हिंसक हो गया। अपने भाव खराब हुए। अब सामने वाले का अपन बुरा कर सके न कर सके, अहित कर सके न कर सके, मार सके न मार सके, अगर मैंने किसी के प्रति ईर्षा से, द्वेष से, मात्सर्य से उनको मारने का भाव मन में बना लिया, तो मैंने हिंसा हो गई, मेरी हिंसा हो गई। और इस हिंसा के कारण मैंने कर्म का बंध कर लिया। अगर मैं कषाय के आवेश में होकर के कठोर, कर्कश, अप्रिय वचन बोलता हूँ, तो उन वचनों के उच्चारण से मेरे अंदर जो बुरे भाव हुए थे, किसी को अपमानित करने के, उस भाव से मेरे को हिंसा का दोष लग गया। क्योंकि प्राय लोग के दिमाग में यही है कि किसी जीव को मार देना हिंसा है। प्रचलन में क्या है, अरे यार तूने हिंसा कर दी, किसी को तो चींटी को मार दिया तूने, यार तूने चींटी को मार दिया, तूने हिंसा कर दी। प्रचलन में वही है। लेकिन द्रव्य हिंसा से बढ़कर के भाव हिंसा है। और मैं काय की चेष्टा के द्वारा किसी को अगर मैं लकड़ी मारता हूँ, डंडा मारता हूँ, छुरी मार देता हूँ, तो मैंने काय के द्वारा पर की हिंसा कर दी, लेकिन मारने का जो मेरा भाव हो गया वह भाव हिंसा हो गई। तो यहाँ कहना चाहते हैं आचार्य भगवान कि कषाय का पुट है, कषाय सहित तुम अगर हो, तुम हिंसक हो।
इसका मतलब ये है कि हमें कषाय से उपरत होना होगा, कषायों का त्याग करना होगा। जब तक कषायों का अभाव नहीं, कषायों का त्याग नहीं, कषायों से उपेक्षा बुद्धि नहीं, तब तक मैं हिंसक हो रहा हूँ। हिंसक हो रहा हूँ मतलब पाप कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ मतलब कर्म बंद हो रहा है, और कर्म बंद हो रहा है तो संसार की संतति चालू है, संसार की संतति चालू रहेगी। इसलिए हमें पहले अहिंसक बनना होगा भावों से। अगर भाव तुम्हारे अच्छे हैं और अगर किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो पाप बंद नहीं है, और भाव खराब है तुम्हारे तो जीव मरे या न मरे आप हिंसक हो गए। किसी व्यक्ति ने तीव्र क्रोध कर्म के उदय में आकर के किसी दूसरे व्यक्ति पर क्रोध का भाव किया, उस पर कुपित हुआ वो, तो कुपित होने पर उस जिसने क्रोध का भाव किया वह तो अपने आप में अपने भावों का हनन कर लिया, लेकिन जिस पर क्रोध कर रहा है उसको भी तुम्हारे कोप करने से उसको भी क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है, उसको भी क्रोध आ जाता है। आपने अपशब्द कह दिए, अपमान कर दिया, उसको भला बुरा कह दिया, तो स्वभाव तो अपने अनुभव की बात है कि सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा आ ही जाता है। तो आपने स्वयं गुस्सा किया, दूसरे के अंदर गुस्सा पैदा कर दिया। गुस्सा उसी व्यक्ति ने किया लेकिन तुम निमित्त बने हो। तो निमित्त के कारण पहले तुमने कृत रूप से हिंसा कर ली, बाद में कारित रूप से हिंसा कर ली। दूसरों में क्रोध उत्पन्न कराना कारित हुआ, तो कारित का बंध भी हुआ, और तुमने क्रोध कर लिया उसका भी तुम्हें बंध हो गया। अब सामने वाले को क्रोध दिलाया आपने, अब वो सामने वाले को क्रोध आया, अब सामने वाला क्रोध तुम्हारे को लाठी मार रहा है, चाकू मार रहा है, पत्थर मार रहा है, तो काय के द्वारा और द्रव्य हिंसा कर रहा है सामने वाला। तो भाव हिंसा उसकी भी हुई और द्रव्य हिंसा को उसने वाले ने सामने वाले को मारा तो उसको भी द्रव्य हिंसा का दोष लग गया। इसी प्रकार जब इस प्रकार क्रोध की तीव्रता बढ़ती गई तो किसी कारण को निमित्त आकर के जिस पर पहले क्रोध किया था वह व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर ले ले, भाई भाई के बीच झगड़ा हो जाता है किसी निमित्त को लेकर के, सासू बहू के बीच में तू मैं हो जाती है, देरानी जेठानी के बीच में काम काज को लेकर के झगड़ा हो जाता है। वो झगड़े के बीच में जब आग बढ़ती है क्रोध की तो कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई एक व्यक्ति उस घटना को लेकर के अपना आत्मघात कर लेता है। क्या कर लेता है वो? आत्मघात कर लेता है, या तो घासलेट लाग के जल जाता है, या पाइजन खा के सो जाता है, या फांसी चढ़ जाता है। तो उस तुम्हारे क्रोध करने के निमित्त से तुमने उस सामने वाले प्राणी के भाव हिंसा भी की और द्रव्य हिंसा भी की, और तुमने अपनी भाव हिंसा तो की ही की। क्रोध की इतनी बड़ी परिणति हो जाती है, इसलिए क्रोध को अग्नि कहा। क्रोध करना अपने आप में हिंसा है। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी आत्मघात करने का भाव बनाना मत। कितनी भी कठिन परिस्थिति बन जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, कभी मन में विचार मत करना कि मैं मर जाऊं तो अच्छा, मैं मर जाऊं। होता है, संसार में है, सब तरह की परिस्थितियां बनती है, विचित्र संसार है, और कई घटनाएं घटी आप सबके प्रत्यक्ष में भी सब जानते हो। आत्मघात से बड़ा और कोई बड़ा पाप नहीं हो सकता। अगर तुमने एक बार आत्मघात का परिणाम किया है तो कहते हैं, संत जन कहते हैं कि तुम आगामी कई ऐसे छोटे छोटे भव प्राप्त करके मरोगे। आगे तुम अल्प अल्प आयु लेकर के मरोगे, यहाँ तक कि गर्भ में आकर के मर जाओगे आत्मघात का परिणाम करने से। आत्मघात किया नहीं आपने अभी तो,
अच्छा हो कि मैं मर जाऊं, कुछ भी प्रसंग बन जाते हैं, अपने अनुकूलता नहीं बनती है, कोई सक्सेस नहीं होता परीक्षा में, बड़े बड़े कंपटीशन में सक्सेस नहीं होता है, बिजनेस में कभी बहुत बड़ा घाटा लग जाता है, बहुत बड़ा कर्ज हो जाता है, तो अच्छा है छुटकारा पाऊंगा, बार बार मेरे पास कर्जदार आएंगे, मैं मर जाऊं तो एक बार का पूरा मेरा पल्ला छूट जाएगा मेरा। एक ऐसे मरण करने से कभी संसार से तो छुटकारा मिलना नहीं है, इस भाव से भले छुटकारा तुम्हारा मिल गया। अल्प अल्प आयु लेके मरोगे, इसलिए आत्मघात का परिणाम करना ही नहीं। भावों की विचित्रता देखो आप कि अब उन कैसे बिना कारण के ही ऐसे कर्म मान लेते हैं, अजानकारी में, अज्ञानता में, हंसी हंसी में, मजाक मजाक में वो कर्म बन जाता है, तब उदय में आता है तो फिर रो रो के भोगते हैं, रो रो के भोगते हैं। जब कभी जो क्रिकेट के शौकिया लोग होते हैं, क्रिकेट खेलने वाले या क्रिकेट देखने वाले या क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले, है ना, दो टीमों की जब चल रही होती है तो फाइनल में जब पहुंच जाता है कोई दो टीम, अगर भारत पहुंच गई और पाकिस्तान पहुंच गई, फिर तो देख लो आप। तो जो भारत के जो रागी हैं, भारत जिनको प्रिय है, वो अगर टीम जीत रही होती है तो खुशियां मनाते हैं, पाकिस्तान हार रहा हो तो खुशियां मनाते हैं, यहां तक कि मिठाइयां बांटते, पटाखे फूट जाते हैं। लेना देना कुछ नहीं तुम्हारा, वो वहां मैच खेल रहा है, तू यहां बैठा हुआ है, तेरे को वहां कोई इसको ट्रॉफी मिलेगी, तेरे घर देने नहीं आएगा वो। लेकिन यहाँ टीवी में, मोबाइल में उन सब क्रिकेट मैचों को देख करके अनेक प्रकार के कासायिक परिणाम, राग देश के परिणाम करके बिना प्रयोजन हम कर्म बांध लेते हैं। ये हिंसा की चर्चा चल रही है इसलिए कि व्यक्ति को ज्ञात रहे कि मैं कहाँ कहाँ हिंसा कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ हिंसा कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है अपने यहाँ कि लड़कियां नहीं मिलती है शादी के लिए। तो जो आजकल की युवतियां हैं वो अनिच्छित संतान हो जाती है तो वह गोलियां खा करके उसे गिरा देती है। अनिच्छित इच्छा संतान हो जाती ना, बेटा हो रहा, बेटी हो रही है, नहीं चाहिए बेटी बोले, तो वह अबॉर्शन कराती भी है और गोलियां खाकर गिरा भी लेती है। बहुत बड़ा वो हत्यारा है, बहुत बड़ा वो हिंसक है बंधु, और जिसने गोली लाकर दी है वो भी बड़ा पाप का भागी बनता है, वह भी हिंसक होता है। इसलिए ऐसे कामों के लिए हमेशा सावधान रहना और कभी ऐसे पाप करने का मन और कभी काम करना मत। तो सुनिश्चित है ऐसा बंधा हुआ कर्म जब आगे उदय में आएगा तो बहुत ही दुख का पात्र बनना पड़ेगा। इसलिए हिंसा की चर्चा चलेगी 10-20 गाथाओं में भी, कहाँ कहाँ हिंसा अपने से हो जाती है। कुछ भी नहीं किया से भाव किए वो तंदुल मत्स्य, छोटा सा मत्स्य 7वें नरक का पात्र हो जाता है। बड़ी मार्मिक छोटी सी कहानी है वो। एक श्रावक कुल में उत्पन्न हुआ सौरसेन नाम का राजा, उसने मुनिराज का उपदेश सुनकर के मांस खाने का त्याग कर दिया। योगान योग से वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों से समागम हो गया और ब्राह्मणों से उपदेश दिया, और उपदेश से प्रभावित होकर के उसका मन मांस खाने का हो गया। लेकिन लोकापवाद का भय और प्रतिज्ञा हुई वो भंग हो जाए, इसलिए वह स्वच्छंद न हुआ और रसोइयों को कहता कि भैया मेरी तो मांस खाने की इच्छा हो रही है, तो मुझे मांस बना के दे। सबके सामने तो नहीं खाने का था, वो तो एकांत में खाने का कोई व्रत ले रखा था उन्होंने। रसोइया
जलचर थलचर जैसे भी जीव आते मांस बनाकर रखता, लेकिन योग ऐसा बैठता कि वो राजकाल में इतना व्यस्त रहता कि वो मांस नहीं खा पाता, मांस नहीं खा पाता, लेकिन मांस खाने की अभिलाषा चल रही है, अभिलाषा चल रही है। समय बीता, वो रसोइया किसी सांप को पकड़ करके मांस बनाने की तैयारी कर रहा था, उस सांप ने उसे काट लिया, रसोइये को काट लिया, और रसोइये को काटने से वह मर करके रसोइया 7वें नरक में जाकर के स्वयंभू रावण समुद्र में महामत्स्य हो गया। मांस बना करके देने वाला वह रसोइया महामत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र में सबसे बड़ा विशाल काय वाला हो गए। अब इधर काल बीता, वो जो राजा था उसके अंदर अभिलाषा बनी रह रही है, अभिलाषा बनी रह रही है, खा नहीं पाया। उस अभिलाषा के कारण भी वही राजा मर करके उसी स्वयंभू रमण समुद्र में उसी महामत्स्य के कान में छोटा सा मत्स्य हो गया, जिसे तंदुल मस्तक नाम सुना होगा आप लोगों ने। सिक्स्थ मस्त भी कहते हैं, चावल के आकार का मछली, इतना छोटा आकार का उसके कान में पैदा हो गया। जब उसकी पूरी पर्याप्ति वगैरह पूर्ण है, थोड़ा उसका उपयोग पूरा इंद्रिया पूर्ण हो गई, छोटे वाले मत्स्य की जो कि कान में बैठ के सिर्फ उसका मल खाता था, इतना छोटा मछली जो सिर्फ कान के मेल को खाने वाला, जब उसकी इंद्रिया पूर्ण हुई और वह देखता है कि महामत्स्य के मुंह के अंदर गंगा नदी के प्रवाह की तरह सारे जलचर जीव आ रहे हैं और जा रहे हैं। कैसा शास्त्र में क्या लिखा है? गंगा नदी के प्रवाह की तरह उसके मुख में, क्योंकि 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा उसका मुंह कितना बड़ा होगा मछली का। उस मछली के मुंह के बड़े रहने पर गंगा नदी के प्रवाह की तरह जलचर जीव आते और जाते और आते और जाते। तो कान में बैठा हुआ छोटा सा मत्स्य विचार करता, अरे ये मूर्ख है, बोले ये मूर्ख है, अगर मैं होता तो सारे समुद्र के इन मच्छों को खा जाता, बोले मैं। जरासी जान और भाव इतने बड़े, सिर्फ उसके दृश्य को देखकर मन बन रहा है, मन का भाव बना रहा है कि समुद्र के जितने मत्स्य होते मैं खा जाता। कान का मेल खाने वाला, इतना सा मुंह उसका, वो मछली बड़ी बड़ी कैसे खाएगा? लेकिन वह भी उस मछली के खाने के भाव के कारण मर कर के वह भी 7वें नरक में जाकर उत्पन्न हो गया। 7वें नरक में उत्पन्न हुआ तो वहां पर दोनों मिल गए, रसोइया भी और राजा भी मिल गए। तो रसोइया पूछता है कि आप यहां कैसे आ गए? बोले शास्त्र में से लिखा है, यहां कैसे आ गए? बोले तो वह, क्योंकि महामत्स्य सोचता है कि मैं तो वहाँ पर मछलियाँ खाता था और अपना मत्स्यों खा करके हिंसा करता था, मैं नरक में आया तो कुछ समझ में बात आती है, तू छोटा सा प्राणी मेरा मेल खाता था और तू यहाँ आया कैसे? बोले तो छोटा सा मत्स्य कहता है कि मैं सिर्फ तेरे मुख में आते जाते हुए उन जलचर जीवों को खाने का भाव कर लिया मात्र थे, मैं इस 7वें नरक में आ गया। अब विचार करो कि अगर मैंने कितने दिन भर में कैसे कैसे मैं इन संसार के संयोगों में निमित्तों को पाकर के, कितने प्रकार के मन वचन काय का संग पाकर के खोटे खोटे भाव, बुरे बुरे भाव कर लेता हूँ, तो कितना महाबंध होता है अपने को। ये विचार करने की बात, विचार करने की बात। तो बंधुओं, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि तुमने हिंसा कर दी, क्यों? क्योंकि तुमने अपने अंदर कासाई भाव। अब देखो आप,
अभिप्राय अगर ठीक है तो मृत्यु होने पर भी हिंसा नहीं होती है। अभिप्राय के अनुसार हिंसा का पाप माना जाता है। अभिप्राय ठीक है। एक न्यायालय में न्यायाधीश के सामने 3 केस आए। 3 केस आते हैं और 3 केस डकार के हैं। एक ड्राइवर, एक डाकू, एक डॉक्टर, 3 डकार। ड्राइवर अपने बराबर सही रीति से गाड़ी चला रहा है, लेकिन टर्न आया, उस समय एक बच्चा उधर से क्रॉस हो रहा है रोड। वह ड्राइवर पूरी तरह से सावधानी रखते हुए उस बच्चे को बचाने की कोशिश करते हुए पूरी तरह से अपने उसका ड्राइविंग कर रहा है, फिर भी वह बच्चा चपेट में आ जाता है और मर जाता है। डाकू भी लूटने गया, जब माल लूट नहीं पाया, रिवॉल्वर निकाली, काम तमाम किया, माल लेके भाग गया। कौन? डाकू। और तीसरा डॉक्टर है। डॉक्टर के पास इमरजेंसी केस आया, डॉक्टर के पास मरीज ऐसा आया, ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन किए बिना इसकी जान नहीं बच सकती बोले, लेकिन ऑपरेशन करते करते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो तीनों केस जज के पास जाते हैं कि सबने हत्या की, तीनों ने हत्या की बोले, तीनों ने मारा है बोले। लेकिन जज जो होता है वह जज सारे उनके भावों की अनुकूलताओं को देख करके, परिणामों की अनुकूलताओं को देख करके, प्रसंग को देख करके तीनों को अलग अलग निर्णय देता है, तीनों का अलग अलग न्याय करता है। पहले वाले ड्राइवर तो बराबर थोड़ी सी असावधानी के कारण उसकी मृत्यु हो गई, बालक की। मारना बिल्कुल नहीं चाहिए, असावधानी हो गई पूरी तरह से, हो सकता है कहीं भी चूक हो सकती है। उसको 6 माह का कारावास दिया। किसको? ड्राइवर को। डाकू को बहुत क्रूरता थी, क्रूरता आने के बिना कोई व्यक्ति किसी को रिवॉल्वर से मार नहीं सकता है, क्रूरता का अभाव था, उसको फांसी की सजा दी गई, उसको फांसी की सजा दी गई। और उसके बाद में डॉक्टर को रिहा कर दिया गया, क्योंकि उसके तो बचाने के भाव थे। तीनों आदमी हैं, तीनों को अलग अलग निर्णय मिला। उसी प्रकार तुम्हारे भाव, अभिप्राय क्या है, उस अभिप्राय के अनुसार ही तुम्हारी हिंसा होती है। और अभी अभिप्राय अच्छा है। अब देखो आप, एक पिता अपने बेटों को, जो कि व्यसन के मार्ग पर लगा हुआ है, खोटे मार्ग पर लगा हुआ है, बुरी आदत में पड़ गया है, तो अब उसका पिता अपने बेटे को समझाता है, ताड़ना देता है, प्रताड़ित करता है, तुझे ये काम नहीं करना चाहिए, अपने कुल की परंपरा खराब होती है, जीवन तेरा खराब हो जाएगा, अच्छी बात नहीं है। तो उस बेटे को बुरा लगता है, उस बेटे को बुरा लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको गुस्सा आता है। लेकिन उस पिता का अभिप्राय अच्छा है, इस सन्मार्ग पर लगे, वह पिता दोषी नहीं है। कि उसको क्रोध तो आ गया, बेटे को बुरा तो लग गया, उसके हनन तो हो गए प्राणों के, मन तो तुक गया उसका, लेकिन पिता अपराधी नहीं है, अभिप्राय अच्छा है। तो संत होते हैं, साधुजन होते हैं, आपको बोलते हैं भैया रात का भोजन छोड़ो, शस्त्र का त्याग करो, पानी छान के पियो, हैं, आपको उपदेश देते हैं, बताते हैं। तो आप लोगों के अंदर, अरे आप महाराज लोगों के पास आओ तो ये छोड़ो, वो त्याग करो, ये करो, इनको दूसरा कोई नज़र ही नहीं आता बोले, इनको कोई और दिखता ही नहीं है इनको, तो बोले। तो वो जिसको छुड़ाने की बात करते हैं, खाने पीने का, उसको दुख होता है। अरे रात को छुड़ाते हैं महाराज, चौके में देख लो आप, हमारे यहाँ चौके एक दिन आकर के आप किसी व्यक्ति से पूछो यार 1 साल का त्याग कर दो, उसके यहाँ आँख नाक बिगड़ जाती है, चेहरा बिगड़ जाता है उसका। 1 साल का त्याग करने की बात कर रात्रि भोजन की, उसका चेहरा बिगड़ जाता है, उसका मन खट्टा हो जाता है, ये महाराज आहार ले रहे हो, त्याग करा रहे हो बोले यार, तो उसको दुख हो रहा है ना।
खाना उसका खाना पीना छुड़ा रहे ना, उसको दुख हो रहा है, तो महाराज को पाप लगेगा? महाराज को पाप लगेगा? नहीं लगेगा। महाराज का अभिप्राय सच है, उसको सन्मार्ग पे, धर्म के मार्ग में लगाने का अभिप्राय, उसका खाना नहीं छुड़ा रहे। तो अभिप्राय अपना अगर अच्छा है तो हमारे को हिंसा का दोष नहीं लगता है, इसलिए भावों को संभालें। इसीलिए 44 नंबर कारिका में कहते हैं, अप्रादुर्भाव खलु रागा दीनां भवत हिंसेति तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसे हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। कहते हैं कि खलु अने वास्तव में रागादि नाम अप्रादुर्भाव अहिंसा भवति। क्या वास्तव में रागादि भावों का उत्पन्न नहीं होना यह अहिंसा है? बहुत मार्मिक बात बता रहे हैं, बहुत हृदय स्पर्शी बात बता रहे हैं कि रागादि की उत्पत्ति अगर तुम्हारे अंदर नहीं हुई तो आप अहिंसक हो। और नीचे की पंक्ति में कहते हैं तेषामें उत्पत्ति हिंसा भवति, और रागादि की उत्पत्ति हो जाना ही हिंसा है। इति इस प्रकार जिनागमस्य संक्षेप, जिनागम का यह संक्षिप्त में सार है। इसीलिए राग को आग कहा गया, राग को आग कहा गया। जिस प्रकार आग जला देती है, उसी प्रकार राग की उत्पत्ति अपने अंदर हुई तो अपना जो शांत स्वभाव है, शीतल स्वभाव है, सौम्य स्वभाव है, समता रूप भाव है, ज्ञाता दृष्टा भाव है, जानना देखने का भाव मेरा स्वभाव है, वह घाता गया। राग की उत्पत्ति होने से, द्वेष की उत्पत्ति होने से, मोह की उत्पत्ति होने से मेरा स्वभाव नष्ट हो गया, इसलिए मैं हिंसक हूँ। और रागादि के भाव नहीं करता हूँ तो मैं अहिंसक हूँ। 10वें गुणस्थान तक राग चलता है, 10वें गुणस्थान तक राग चल रहा है। इसका मायने अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं, भैया तुझे अभी तो बहुत आगे बढ़ना होगा, बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तू 12वें गुण स्थान में जाएगा तब तेरे संपूर्ण रागादिक की हिंसा खत्म होगी, रागादिक से रहित होगा, तब जाकर तू केवल्य ज्योति प्रकट कर सकेगा। अगर तेरे को यहाँ राग देश चलते रहे, राग देश करता रहा, राग देश को छोड़ा नहीं बुद्धिपूर्वक, तो हिंसक बना है। हिंसा अर्थात पाप, पाप अर्थात तू बंधेगा कर्म से, और कर्म बनता रहा तो यह चक्री चलती रहेगी अपनी। इसलिए कह रहे हैं राग देश से बचो। धर्मों में धर्म को ही राग देश को छोड़ना है। मिथ्यात्व से ज्यादा राग देश ने कसाय को छोड़ने की बात कर रहे हैं। मिथ्यात्व पहले गुणस्थान में चला जाता है, लेकिन कसाय चलती है, कसाय चलती आगे तक, और वह कसाय के कारण वह सम्यक दृष्टि भी मिथ्या दृष्टि हो जाता है। सम्यक दर्शन हो जाना अलग बात है, सम्यक दर्शन होने के बाद कसायों को छोड़ने की प्रवृत्ति चालू हो जाना चाहिए, कसायों को त्याग करने की प्रवृत्ति हो जाना चाहिए। इसलिए संबंधभद्र आचार्य ने रत्नकर्ण सावकाचार्य में कहा कि रागत देश निवृत्तई चरणम प्रत्यते साधु। रागत देश की निवृत्ति के लिए साधु पुरुष चारित्र को धारण करते हैं। क्यों? आगे कारिका में कहते हैं रागत देश निवर्त हिंसादि निवर्तना कृता भवति।
अगर तुमने राग द्वेष को छोड़ दिया है तो तुम हिंसादी पापों से विरक्त रहित हो गए। राग द्वेष को छोड़ने से हिंसादी के पाप से तुम निवृत्त हो गए। उदाहरण क्या दिया? अनपेक्षितार्थ वृत्ति क पुरुष सेवते न प्रतिन। जिसे किसी धन की इच्छा नहीं है ऐसा पुरुष क्या राजा की सेवा करता है? अगर राग द्वेष ही नहीं अपने अंदर है तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीर, परिग्रह क्यों करेगा? राग के कारण ही पाप होते हैं। इसलिए राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद बेये। इसलिए स्तुति में कहते हैं आत्म के अहित विषय कसाय इनमें मेरी परिणति न जाए। कितने सावधानी बरतना पड़ेगी ये ज्ञानी आत्माओं, भव्य आत्माओं, ये जीवात्माओं, कि हमें कितने राग देश के परिणामों को संभालना पड़ेगा जब मुक्ति होगी। राग देश है जानना अलग बात है, राग देश का त्याग करना एक अलग बात। पल पल में अपने से राग देश के परिणाम हो रहे हैं। मुक्ति कैसे मिलेगी? घर गृहस्थी परिग्रह और भोगों में लगकर किसी को आज तक मुक्ति हुई है क्या? भोगों को छोड़े बिना मुक्ति नहीं होती। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों का परित्याग नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिलने वाली भैया। जब तक मोक्ष नहीं मिलने वाला है संसार के दुख के परिभ्रमण चालू रहेंगे अपने। इसलिए राग देश को छोड़ना है। तुम भक्ति में भी बोलते हो राग देश को छोड़ दे भैया, सुगम उपाय। भक्ति में बोलते हो ना आप लोग, हैं? सुगम उपाय है, राग देश को छोड़ दो। तो अगर आप इंद्रिय के विषयों से विरक्त रहोगे, इंद्रिय के विषयों का त्याग करोगे, क्योंकि ये इंद्रिय के विषय ही कसाय की उत्पत्ति करते हैं। इंद्रिय के विषय ही रागत देश की उत्पत्ति करते हैं। इसलिए विषयों से विरक्त हो। भोगों से कभी मुक्ति नहीं मिली भैया, भोग से कभी मुक्ति नहीं मिली। भोगों से तो वासना बढ़ी है, तृष्णा बढ़ी है, आकांक्षा बढ़ी है। वो तो घी डालने के समान है अग्नि में। जब तक भोगों का त्याग नहीं होगा तब तक हिंसा चालू है, और हिंसक है मुक्ति नहीं मिलने वाली। इसलिए कर्म बंध से बचना है अपने। कर्म बंध क्यों है? रागत देश ही कर्म बंध का कारण है। और राग देश क्यों होते हैं? मिथ्या और अज्ञान के कारण होते हैं। इसलिए अमृतचंद आचार्य जो कहते हैं कर्म बंध किससे होता है? बोले कर्म बंध का कारण कर्म योग्य पुद्गलों से भरा हुआ ये लोक नहीं है। सारे ब्रह्मांड में कर्मयोग परगणाएं भरी हुई, उससे बंध नहीं होता है। हलन चलन रूप मन वचन काय की क्रिया से, योग से भी बंध नहीं होता है। अनेक प्रकार की इंद्रियां भी कर्म बंध में कारण नहीं है। चेतन अचेतन पदार्थों का घात करना भी कर्म बंध का कारण नहीं है। किंतु जो आत्मा रागादिक के साथ एकता को प्राप्त होता है वह कर्म बंध का कारण है। रागादिक के साथ जो मेरी आत्मा का एकत्वपना चल रहा है कि रागादिक मैं हूं और रागादिक मेरे हैं, ये जो परिणति चल रही है स्वामीपना और अहंकारपना बन रहा है, जब तक मेरे अंदर से श्रद्धा के साथ निकलता नहीं है और चरित्र में नहीं आता है। श्रद्धा में तो आ जाता है कि राग छोड़ने योग्य है, श्रद्धा में आ गया है, छोड़े बिना कैसे होगा? श्रद्धा करने से काम थोड़ी चलता है, छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। वो त्याग तो उन रागादिक के निमित्त जो उनको छोड़ना पड़ता है। निमित्त भी आत्मा पे प्रभाव डालता है, निमित्त भी आत्मा के परिणामों पर प्रभाव डालता है। इसलिए उन निमित्तों से बचने का कहा गया कि जिनसे रागादिक उत्पत्ति होती हो उन्हें छोड़ दो, बच जाओ, हट जाओ वहां से, अन्यथा कर्म बंद होना निश्चित है।
तो राग देश की उत्पत्ति से, और राग देश में सभी कसाएं आ जाती है। 25 कसाएं रागत देश में आ जाती है। क्रोध, मान, ये द्वेष रूप है। क्रोध करते ना अपन, क्रोध और मान द्वेष रूप परिणाम है। क्योंकि बार बार आपको सुनने में रागदेश ही आता है, और रागदेश आत्मा के चेतन के परिणाम है। वो क्रोध कर्म के उदय में आदि होते हैं। तो क्रोध और मान तो है द्वेष रूप। अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, यह भी द्वेष रूप परिणाम है। ग्लानि करते अपन, द्वेष का परिणाम। मान और माया, माया और लोभ राग का परिणाम। माया और लोभ राग का परिणाम है। रति, हास्य और 3 वेद राग के परिणाम। 7 राग है और 6 द्वेष है। 7 राग है। द्वेष छूट जाता है एक बार, द्वेष नहीं बनता, राग नहीं छूटता है। राग नहीं छूटता है। 7 जन्म तक की बात रखता है राग, 7 जन्म तक। अगर बेटा अच्छा है, आज्ञाकारी है, अगले बार भी, अगले भाव में मुझे ऐसा बेटा मिले, भाव करता आदमी। राग रहता है तो जो उस दिन खाया था वो ऐसा मिले तो अच्छा, ये राग है। भाव कर लिया बहन जी, बंद हो गया। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती है, और कर्म बंद ही संसार है। इसलिए चर्चा इसलिए बार बार कर रहे हैं, अपने दिमाग में बैठा लें और जितनी जल्दी विरक्त हो जाओ, कल्याण कर लो। अवसर कम है, समय कम है, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया अपन, ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया। अब जीवन में रूपांतरण होना चाहिए। जो मेरे अहित करने वाले हैं उनको अपन छोड़ें, त्याग करें, और अपने समता भाव को बढ़ाने का काम करें। जितनी समता लाएंगे, और मुनिजन जब त्याग कर देते हैं पंचेंद्रिय के विषयों का और रागाधिक भावों का, तो बिल्कुल बहुत अप्रमत्त होकर के, असावधान होकर के वे अपने जीवन में अपने भावों की संभाल करते हैं। बिना त्याग के संभाल नहीं होती है। त्याग कर दिया होता है, कर्म बंध से डरते हैं, प्रतिज्ञा का हनन होने का भय रहता है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का लोप होने का भय होता है। वे अपने अंदर भावों को संभालते और कर्म काटते रहते हैं। त्याग करो, त्याग ही धर्म है। तो जितना आप त्याग में बढ़ेंगे उतना आपके जीवन में शांति, समृद्धि, सुख आएगा। आप दुखों से बचते रहेंगे, संसार भ्रमण मुक्त हो जाएगा। आप सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद है। धर्म के मार्ग पर लगते रहें, राग देश को छोड़ें, व्रत धारण करें, पापों से बचें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनि राज की